स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स क्लास। हम पढ़ रही थी चैप्टर नंबर 10 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। हमने सरफेस टेंशन टॉपिक स्टार्ट किया था, आज हम उसी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इल्यूस्ट्रेशंस ऑफ सरफेस टेंशन। मतलब हमें डेली लाइफ में क्या क्या इल्यूस्ट्रेशंस मिलती हैं सरफेस टेंशन की, आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आपने रेन ड्रॉप्स को देखा होगा। रेन ड्रॉप्स इस टाइप से नीचे गिरते हैं, स्फेरिकल इन शेप। ग्रेविटी के कारण वो थोड़ी सी ऐसे इलिप्टिकल शेप ले लेती हैं। वैसे वो स्फेरिकल शेप होती हैं। स्फेरिकल क्यों होती हैं? बिकॉज जो रेन ड्रॉप्स होती हैं उन पे सरफेस टेंशन लगती है। सरफेस टेंशन के परपेंडिकुलर, सरफेस टेंशन की वजह से वो क्या हो जाते हैं, स्फेरिकल होते हैं। अब सरफेस टेंशन क्यों लगती है, इसका रीज़न भी हमने कल पढ़ा था। बिकॉज जो हर ड्रॉप है वो मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने की कोशिश करती है, राइट। अब सेकंड है, जब हम मर्करी की बात करें तो जब मर्करी को हम नीचे किसी भी फ्लोर पे क्लीन ग्लास प्लेट पे स्प्रेड करते हैं, तो अगर हमने थोड़ी सी मर्करी डाली तो वो परफेक्टली स्फेरिकल मिलेगी हमें। अगर हम मर्करी का अमाउंट बढ़ा देते हैं तो वो इस टाइप की शेप ले लेती है। अब ये भी क्यों होता है? बिकॉज मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने की कोशिश करती है, राइट। इसी तरह से आपके पास और एग्जांपल भी हैं, जैसे आप सर्कुलर मेटालिक रिंग को किसी सॉल्व फिल्म में डालते हो तो वो जो उसके बाद अगर हमने उसको तो उसके ऊपर एक सोप फिल्म से बन जाती है। जैसे मेटालिक रिंग है, इसके ऊपर ऐसे ऊपर की तरफ सोप बबल आ जाएगा। फिर अगर आप इस सोप बबल के ऊपर थ्रेड रखते हो इरेगुलर शेप में, तो पहले जो भी मर्जी आप उसको शेप दे दो, बाद में वो सर्कुलर शेप ले लेते हैं। सर्कुलर क्यों ले लेते हैं? ड्यू टू द सरफेस टेंशन। ऐसी जैसे शेविंग ब्रश होता है वो फैला हुआ होता है, इसको आपने वाटर में डाला, वाटर में डालने के बाद जब बाहर निकालोगे तो पानी क्या है, एक फ्लूइड है, तो वो मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने की कोशिश करेगा। तो जो इसके जब हम शेविंग ब्रश को वाटर में डिप करते हैं तो वो भी आपस में इकट्ठे होकर बाहर निकलते हैं। इसी तरह से और भी हैं, जैसे पानी पे ऑयल ड्रॉप डाल दो तो वो भी स्फेरिकल दिखेगी। ऐसे ही आपके पास काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं, वो आप स्टडी कर लेना। नेक्स्ट है हमारे पास मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। अब हमें एक्सप्लेन करना है कि सरफेस टेंशन हो क्यों रहा है। तो यहाँ पर हमने एक कंटेनर लिया है जिसमें कोई भी फ्लूइड फिल किया हुआ है, तो इसमें हमने फ्लूइड डाला हुआ है। तो जो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं उनको तो हर मॉलिक्यूल खींच रहा है जो उनके आसपास है, बट जो टॉप पे मॉलिक्यूल है उनको सिर्फ इनवर्ड पुल मिल रहा है फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स बिलो दैट मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इनको सिर्फ इनवर्ड पुल मिल रही है, जिसकी वजह से ऊपर हमारे पास एक टिप आ जाता है। तो अंदर जो उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी वजह से ही क्या हो रही है, यहाँ पे सरफेस टेंशन, नेट फोर्स ऑफ कोहेशन अट्रैक्शन ऑन द मॉलिक्यूल जो डीप इनसाइड है फ्लूइड के, वो ज़ीरो है। तो इसकी अगर मतलब इसके ऊपर अट्रैक्शन ज़ीरो है तो फोर्स भी ज़ीरो होगी। फोर्स ज़ीरो मतलब एनर्जी भी ज़ीरो, एनर्जी या वर्डन वो भी क्या आएगा, ज़ीरो ऑन फॉर दिस मॉलिक्यूल। बट इसके लिए ना तो फोर्स ज़ीरो है ना एनर्जी ज़ीरो है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या आएगी, नेट सरफेस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सरफेस एनर्जी। अब हमें पता है कि लिक्विड जो होता है अगर हम उसको फ्री छोड़ दें तो वो मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने की ट्राई करता है। लिक्विड एटलेट्स ऑलवेज ट्राइज टू कॉन्ट्रैक्ट इन ऑर्डर टू हैव मिनिमम सरफेस एरिया। अगर हमें मतलब ये जैसे लिक्विड है ये मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है, अगर हमें इसका एरिया इंक्रीज करना है तो हमें कुछ ना कुछ वर्डन करना पड़ेगा अगेंस्ट द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। अब ये जो वर्डन होता है ये स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और इसी पोटेंशियल एनर्जी जो ये इंक्रीज सरफेस की आई है इसको हम बोलते हैं सरफेस एनर्जी। जब भी हमें वर्डन करना पड़ता है अगेंस्ट स्टेबल पोजीशन
तो वो स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि मान लो ये वाटर है, ये नॉर्मल सी लेवल पर है, ये स्टेबल है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है। बट अगर हम इसको हाइट h पे लेके जाते हैं अप टू द पॉइंट A, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो आएगी mgh, बिकॉज हमने वर्डन किया अगेंस्ट द फोर्स, जो सी नेचुरल ग्रेविटेशनल फोर्स थी वो नीचे रहने की थी, स्टेबल रहने की थी एट द सी लेवल, बट हम उसको हाइट h पर लेके गए, तो ये वर्डन स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे ही सेम हमने यहाँ क्या बोला कि जो लिक्विड एट रेस्ट है वो ट्राई कर रहे हैं टू एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया, और अगर हम उसका सरफेस एरिया इंक्रीज करवा रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ वर्डन करना पड़ेगा, और वो वर्डन स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, सरफेस एनर्जी। तो यहाँ से हमें सरफेस एनर्जी की क्या डेफिनेशन मिली? सरफेस एनर्जी में बी डिफाइंड एज अ वर्डन against the force of surface tension in forming the liquid surface of the given area at constant temperature। किसी constant temperature पर हमने उसको expand करवाना है, क्योंकि टेम्परेचर अगर हम बढ़ा देंगे या टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उसका एरिया नॉर्मली इंक्रीज ही करता है, और डिक्रीज करने पे वो कंप्रेस हो जाती है। तो हमें कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे करना है ये सारा काम। ठीक है, अब हमें एक्सप्रेशन निकालना है फॉर द सरफेस एनर्जी। तो यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगुलर मेटालिक फ्रेम लिया है ABCD, ये ABC एंड दिस वन इज D। इसमें यहाँ पर जो PQ साइड है ये फ्री है, ये स्लाइड कर सकते हैं अलोन साइड्स AB एंड CD। अब यहाँ पर हमने स्लोप फिल्म बना ली BCPQ। सो फिल्म मतलब कोई भी लिक्विड की फिल्म, तो हमने 100 की इजीली बन जाती है, तो हमने यहाँ पर 100 फिल्म बना ली। अब PQ जो है वो स्लाइड कर सकते हैं, तो हम PQ को स्लाइड करवा के लेके आ रहे हैं एट पोजीशन P1 Q1। तो हमने क्या करवाया, सरफेस एरिया इंक्रीज करवाया, मीन्स हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, और यही वर्डन की एक्सप्रेशन आएगा सरफेस एनर्जी का। तो लेट कर लेते हैं एस बी द सरफेस टेंशन of the soap solution, और इस लेंथ PQ तो हमने मान लिया L है, ये डिस्टेंस मान लेते हैं X है, तो ये भी कितना आ जाएगा X। सो अब यहाँ पर देखो दो सरफेस फ्री हैं, एक ये वाली AB और एक CD, और PQ यहाँ पर मूव कर सकते हैं। अगर हमने इसको मूव करवाना है तो ये भी इसको पुल करेगी और ये भी पुल करेगी। सरफेस टेंशन AB और CD दोनों की वजह से आएगा ना, तो यहाँ पर फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ होता है। बट यहाँ पर दो फ्री सरफेसेस हैं, तो यहाँ सरफेस टेंशन क्लोज 2L आएगा, AB वाला भी और CD पे भी। L आती तो यही है फर्स्ट पर यूनिट लेंथ, बट सरफेस टेंशन 2 की वजह से लग रहा है, तो यहाँ पर 2 इसलिए किया है, फोर्स के लिए 2 किया है, राइट। तो यहाँ पर फोर्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, S क्रॉस 2L। अब डेल्टा A इंक्रीज इन एरिया कितना आएगा, डेल्टा A का फॉर्मूला आ जाएगा, ये वाला एरिया रेक्टेंगल है 2 इंटू में L क्रॉस H, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, वही दो सरफेसेस फ्री हैं, तो यहाँ पर हमने ट्वाइस कर दिया, राइट। ना वर्डन का क्या फॉर्मूला होएगा, वर्डन का फॉर्मूला होएगा आपके पास फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, मतलब S क्रॉस 2L मल्टीप्लाइड बाय X। क्या आया वर्डन का फॉर्मूला, S क्रॉस 2L मल्टीप्लाइड बाय X। 2LX क्या बन जाएगा आपके पास, डेल्टा A। तो वर्डन का फॉर्मूला आ गया आपके पास S क्रॉस डेल्टा A। तो यहाँ से भी आप S की वैल्यू निकाल सकते हो, वो आ जाएगी W अपॉन डेल्टा A, मीन्स एनर्जी, सरफेस एनर्जी अपॉन डेल्टा A। तो सरफेस टेंशन को आप सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया भी डिफाइन कर सकते हो। अगर आप डेल्टा A को 1 कर दो तो सरफेस टेंशन और एनर्जी इक्वल हो जाएंगे। सो सरफेस टेंशन में बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ बर्डन
in increasing the area of liquid surface by unity against the force of surface tension at constant temperature। हमें जो भी करना है वो constant temperature पे करना है, ये बात ध्यान रखनी है, बिकॉज अगर हम टेम्परेचर ही वेरी करवा देंगे तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज कर जाएगी, राइट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। हमें किसी भी लिक्विड की सरफेस टेंशन डिटरमाइन करनी है, तो इसके लिए हमने क्या लिया है, एक फिजिकल बैलेंस लिया है। ये फिजिकल बैलेंस है और इससे एक वायर अटैच करके इसकी एक आर्म को हमने स्ट्रिंग की हेल्प से क्या करना है, एक नीचे वर्टिकल ग्लास प्लेट अटैच करनी है और नीचे कंटेनर लेना है, और उसमें वो लिक्विड फिल करना है, वो फ्लूइड फिल करना है, जिससे हमने सरफेस टेंशन डिटरमाइन करनी है। पहले तो हमने ये देखना है कि ये जो ग्लास प्लेट है ये इस लिक्विड को टच ना करे। अब हमने इस पैन में सूटेबल वेट डालना है ताकि जो ये प्लेट है वो इससे बैलेंस हो जाए और बीम ऑफ द बैलेंस हॉरिजॉन्टल बन जाए, परफेक्ट। अब हमने लिक्विड को यहाँ तक रेस करना है कि ये इसको टच करने लग जाए ग्लास प्लेट को। अब ये जब इसको टच करेगा तो लिक्विड सरफेस टेंशन की वजह से इसको नीचे की तरफ पुल करेगा, राइट। सरफेस टेंशन की वजह से ये प्लेट को नीचे की तरफ पुल करेगा। तो ये पहले बैलेंस कंडीशन में था, अब ये नीचे पुल हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस फिजिकल बैलेंस में और वेट ऐड करना पड़ेगा। अब ये जो हम वेट ऐड कर रहे हैं ये किसकी वजह से कर रहे हैं, ये एक्स्ट्रा वेट फोर्स ऑन द ग्लास प्लेट ड्यू टू द सरफेस टेंशन। तो बस हमने वही इक्वेट करवाना है, एस क्लोज टू एल आपके पास इससे इक्वल आ जाएगा डब्ल्यू वेट की मतलब एम जी के। यहाँ से सरफेस टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम जी अपॉन 2L। तो इस टाइप से हम लिक्विड की सरफेस टेंशन डिटरमाइन कर सकते हैं। क्लियर? थैंक यू।